Hi guys, this is your host चारू गर्ग. Welcome to Smart Investor. म्यूचुअल फंड्स हैं क्या म्यूचुअल फंड्स सही हैं? हमने अक्सर सुना है म्यूचुअल फंड्स बहुत रिस्की हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो आखिर है क्या ये म्यूचुअल फंड्स? ये जानेंगे आज की वीडियो में. क्या है म्यूचुअल फंड्स, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या पूरा प्रोसीजर है, कहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हैं, ये सब होगा आज की वीडियो में. लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर करिए. सो सब्सक्राइब टू स्मार्ट इन्वेस्टर. तो वो सारी चीज़ें जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपके काम आएंगी, आज उन सब पे हम बातचीत करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो आखिर ये म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं, वे म्यूचुअली गैदर होते हैं, वो आपका पैसा पूल इन करते हैं और साथ ही काफ़ी सारी जगह पे वो इन्वेस्ट करते हैं. बी इट स्टॉक्स, बी इट बॉन्ड्स, बी इट कैश, बी इट रियल स्टेट, गोल्ड, और साथ ही आपको एक रिटर्न देने का प्रॉमिस करते हैं. सो बेसिकली आपका ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक आपका प्रोफेशनल फंड मैनेजर हो गया जो आपका पैसा गैदर करके और डिफरेंट एसेट एलोकेशन में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, साथ ही आपको रिटर्न दे रहा है. इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड. अगर आप फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज नहीं रखते हैं और खुद डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. म्यूचुअल फंड इज़ द राइट वे जहाँ पे आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की हेल्प से आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ ही आपको मॉडरेट से हाई रिटर्न भी इसमें मिलता है. सो दिस इज़ द बेस्ट वे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है और मुझे अपने इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं वहां तक कैसे पहुंच सकती हूँ. ऑप्शन 1, या तो मैं खुद ड्राइव करूँ, उसके लिए मुझे ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, या ऑप्शन 2, मैं किसी प्रोफेशनल ड्राइवर को हायर करके मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ. अब ऑप्शन ए में अगर मैं खुद लर्न करती हूँ तो बहुत ही लंबा प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ेगा. मुझे पहले ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, मुझे लाइसेंस के लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, साथ ही मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मेरे पास टाइम बहुत कम है. तो मैं इतना लंबा रूट की बजाय मैं ऑप्शन बी को ही प्रेफर करूँगी, जो कि मैं एक प्रोफेशनल ड्राइवर को मैं हायर कर लूँ और साथ ही उसमें मेरे को ना ज़्यादा टाइम मेरे को देना पड़ेगा और मैं अपने डेस्टिनेशन तक ईजिली पहुँच सकती हूँ. सो इसी तरह से म्यूचुअल फंड भी एक हमारा प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जहाँ पे आपको कोई भी आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट. आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वेरियस सिक्योरिटीज़ में और साथ ही आपको एक रिटर्न भी मिल जाएगा. सो दिस इज़ म्यूचुअल फंड. अब म्यूचुअल फंड्स में बेनिफिट्स क्या है? आपका जो है प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट है जहाँ पे आपने अपना पैसा लगा दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आपका मंथली जो है डिडक्शन जा रहा है, चाहे तो आपने लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, प्लस आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको इतना उसमें डिटेल आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आपका फंड मैनेजर है जो ऑलरेडी प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल की टीम्स है, वो अपनी रिसर्च से वो आपके पैसे को वो डिफरेंट फंड्स में डाल रहे हैं, डिफरेंट एसेट एलोकेशन में कर रहे हैं. सो उसमें यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू गिव दैट मच टाइम बिकॉज दैट इज़ टेकन केयर बाय द प्रोफेशनल. नंबर 2, रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स जो है म्यूचुअल फंड्स में दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मॉडरेट टू हाई रिटर्न्स, बिकॉज अगेन ये जो है फ्लक्चुएशन होता है. इफ़ आपका पैसा अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है तो वो उसकी फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग चलेगा, एंड सो ऑन अगर आपका दूसरी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड है. सो इसमें जो है यू कैन एक्सपेक्ट, हमने कुछ म्यूचुअल फंड्स का देखा है, यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम 12%, 15%, 18% एंड मैक्सिमम दैट कैन गो टू 30% और बियॉन्ड दैट. सो म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है दैट इज़ फ्रॉम मॉडरेट टू हाई रिस्क. आप जो है जो हाई रिटर्न है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में. एंड प्लस जो है ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड मोड है. जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी जो मैंने बात करी थी डाइवर्सिफिकेशन की, आपका पोर्टफोलियो में आपका जो है बैलेंस जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, आपका पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन वहाँ प्रॉपर होना चाहिए.
तो म्यूचुअल फंड में भी जो है आप डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसा आपका डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में लगा है, बी इट इक्विटी, बी इट स्टॉक्स, बी इट कैश, बी इट बॉन्ड्स, बी इट रियल एस्टेट, बी इट गोल्ड. सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू कैन अवेल इन म्यूचुअल फंड. अब इसके प्राइसिंग को भी समझ लेते हैं. जैसे हमारा स्टॉक का एक प्राइस होता है, ऐसी म्यूचुअल फंड में होता है NAV, दैट इज नेट एसेट वैल्यू, जो हमारा फंड का वैल्यू होता है, जिस प्राइस पे हम उसको बाय करते हैं, हम यूनिट्स खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू. ऐसे इसमें होता है हमारा एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड. ये सब क्या होते हैं? देखिए, कोई भी जो कंपनी है, जो AMC है, जो आपका फंड मैनेज कर रही है, उसको भी अपने एक्सपेंसेस को निकालना है, फॉर दी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको भी चलाना है. सो वो एक जो है परसेंटेज वो डिडक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो. दैट यूजुअली वेरीज फ्रॉम 1 to 3% जो होता है, वो आपका उतना परसेंट जो है वो डिडक्ट करती है कंपनी, एंड बाकी का जो बैलेंस है वो आपको क्रेडिट हो जाता है व्हेन यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड. सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो. उसके बाद आता है हमारा एग्जिट लोड. एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड इज़ व्हेन यू आर, आपने एक फ़ंड लिया है और आप उस टाइम पीरियड है आपका, एंड उस टाइम पीरियड से अगर आप पहले उसको सेल कर रहे हैं या आप एग्जिट कर रहे हैं उस फंड से, सो उसमें आपका एग्जिट लोड लगता है. दैट इज़ 1%. दैट इज़ ऑल्सो वेरी. इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1% होता है अगर आप एक साल से पहले आप फंड से एग्जिट कर रहे हैं. अदरवाइज इट कैन वरी टू 1 to 2% ऑल्सो. सो दैट इज़ ऑल्सो एग्जिट लोड, जो अगर आप एग्जिट कर रहे हैं या पहले आप अपने फंड को सेल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो आपको लगता है एग्जिट लोड. सो नेक्स्ट कम्स व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? सो जो मेन कैटेगरी होती है वो होते हैं इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स. इसके अलावा होते हैं हमारे इंडेक्स फंड्स, सेक्टोरल फंड्स, टैक्स सेविंग स्कीम्स. तो इन सारे फंड्स को भी समझते हैं. चलिए, सो व्हाट आर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. इस म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक्स में होता है, शेयर बाजार में होता है. तो जाहिर सी बात है, अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है तो वहाँ रिस्क भी ज़्यादा है, और जहाँ रिस्क भी ज़्यादा है तो वहाँ रिटर्न भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, इक्विटी मार्केट में मैंने 3 कैटेगरीज बताई थी, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज जो होती हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स डेट फंड्स. डेट फंड्स यानी कि फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस. ये इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है. जो फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस हैं उसमें होता है डेट फंड्स में. अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं चाहते हैं, दीज आर लेस रिस्की एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड्स, और इसमें जो रिटर्न है वो भी मॉडरेट रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. थर्ड कम्स हाइब्रिड फंड्स. अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा इक्विटी नहीं चाहते हैं, ज़्यादा डेट नहीं चाहते हैं, मिक्स ऑफ बोथ चाहते हैं, सो आप हाइब्रिड फंड्स ले सकते हैं. हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ मिक्स ऑफ बोथ, दैट इज़ ऑफ इक्विटी एंड डेट. नेक्स्ट कम्स इंडेक्स फंड्स. तो इंडेक्स फंड्स जो होते हैं हमारे, जो इंडेक्स पे बेट करते हैं, दैट इज़ सेंसेक्स और निफ्टी जो चल रहा है उस पे बेट करते हैं इंडेक्स फंड्स. उसके बाद नेक्स्ट कम्स ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स. ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स का मतलब है ये एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर आप कभी भी किसी भी बिजनेस डे पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं. जो भी इसका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं होता, आप किसी भी डे पर आप उसको ले सकते हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं. उसके बाद आता है हमारा क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स. सो क्लोज एंडेड फंड्स जो होते हैं दैट कम्स विद अ प्री डिफाइंड मेच्योरिटी पीरियड. दैट मीन्स एज अनलाइक ओपन एंडेड फंड्स, जो इसका स्कीम निकला है, जो इसका टाइम पीरियड है, आप उसी के तहत आप इसको खरीद सकते हैं, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स को. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं हमारे टैक्स सेविंग फंड्स. टैक्स सेविंग फंड्स में आप टैक्स बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. इसमें जो मेन एग्जाम्पल है दैट इज ELSS, दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. इस म्यूचुअल फंड के तहत आप जो है सालाना 1.5 लाख तक का आप जो है टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हैं.
अब हमने म्यूचुअल फंड तो सब कुछ समझ लिया कि म्यूचुअल फंड क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या टाइप्स हैं। लास्टली कम्स कि अब मैं म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीद सकती हूँ। तो इसको मैं या तो मैं डायरेक्टली खरीद सकती हूँ। डायरेक्टली मैं कहाँ से ले सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल HDFC, ICICI, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप उसकी वेबसाइट पे जाकर दे सकते हैं या नियरेस्ट ब्रांच में जा सकते हैं। अदरवाइज आप ब्रोकर के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं या फिर आप एक फंड मैनेजर के थ्रू आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से खरीद रहे हैं तो उससे पहले आपको जो है KYC यानी कि नो योर कस्टमर नॉर्म्स होते हैं वो आपको पूरे करने होंगे। सो म्यूचुअल फंड्स जो है इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स और टाइम। इसमें आपको थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हैं। जो आपने जिस भी कंपनी का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उसका आप पास्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। हाँ, आप इतना डिटेल्ड आप रिसर्च तो नहीं कर सकते हैं बट आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि ये फंड ने कैसा परफॉर्म करा है। आप किसी फंड मैनेजर के थ्रू ले सकते हैं, डायरेक्टली अपने आप परचेज कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, कैसा रिटर्न है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसका। देखिए आपके कलीग ने ये म्यूचुअल फंड लिया है या किसी और ने भी ये म्यूचुअल फंड लिया है तो जस्ट ऐसे ही नहीं खरीद लीजिए, क्योंकि हर एक फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हर एक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, आप कितना टाइम दे सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। सो ये जो है, ये जो एक रूल्स हैं, जो हम एक थंब रूल बोलते हैं, ये ज़रूर हमें फॉलो करने चाहिए किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले, उसमें टाइम देने से पहले और उसमें पैसा लगाने से पहले। कुछ म्यूचुअल फंड्स को देख लेते हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और जिनका काफ़ी बेहतरीन रिटर्न भी इन्होंने दिया है। तो इनमें से फॉर एग्जांपल एक्सिस ब्लू चिप फंड हो गए, मिराय एसेट लार्ज कैप फंड, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, UTI फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एक्सिस स्मॉल कैप एंड SBI स्मॉल कैप। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और जिन्होंने बीते कुछ साल में रिटर्न अच्छा दिया है। एक और फंड आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिराय एसेट लार्ज कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। क्रिसिल ने इसको 5 स्टार रेटिंग दिया है। इसका NAV जो था वो 25 जनवरी 2022 को था 77 रुपीज़ एंड उसके बाद आप ये देख सकते हैं लास्ट 3 इयर्स का जो इसका रिटर्न रहा है दैट इज़ 18.04%। सो दैट इज़ गुड एंड इसका जो सजेस्टेड इन्वेस्टमेंट होराइजन में है वो 3 साल का है। उसके बाद 99% जो है ये इक्विटी में इन्वेस्टेड है, दैट इज़ एसेट एलोकेशन। एंड उसके बाद आप इसके की फीचर्स देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स ये दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिटेल्स ये दिया हुआ है। लॉन्च हुआ था ये 4 अप्रैल 2008 को। इट्स एन ओपन एंडेड फंड। एक्सपेंस रेशो जो है इसका 1.61% है एंड एग्जिट लोड जो है वो 1% है अगर आप 1 साल के अंदर इसको रिडीम कर लेते हैं। सो इसका इनफैक्ट यहाँ पे आप इसका ये ग्राफ भी देख सकते हैं, 1 ईयर में इसने कैसा परफॉर्म करा है, 3 इयर्स में इसने कैसा। सो आप ये ग्राफ भी देख सकते हैं इसका 3 साल में इसका कैसा रिटर्न रहा है और 5 इयर्स में इसने कैसा परफॉर्म करा है। सो दीज आर द ऑल की फीचर्स ऑफ दिस फंड ऑफ मिराय एसेट लार्ज कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। सो अगेन इट इज़ एन एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब मैंने आप लोगों के साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी तो प्लीज़ आप भी इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को फॉरवर्ड करिए, इस वीडियो को आगे शेयर करिए। आफ्टर ऑल ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच।